बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बैरिया टाउन कराची से आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। मैं अली रज़ा हूँ। नाज़रीन, बैरिया टाउन कराची में जो 125 गज़ के दो प्रीसेंट्स हैं, प्रीसेंट 10B और 11B, आज की हमारी वीडियो स्पेसिफिकली इस मौजू पे है। यहाँ की कीमतें बताई जाएंगी आपको, फिर यहाँ पे जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड विलाज है उसके बारे में आपको आगाही दी जाएगी, और थोड़ा सा मैं ये भी बता दूंगा कि बैरिया टाउन की मार्केट में चल क्या रहा है इन दिनों, किस चीज़ पर ज़्यादा बाइंग हो रही है, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मतलब लाइक हॉट केक है इस वक्त। नाज़रीन, प्रीसेंट 10B और 11B यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 125 गज के प्लॉट्स हैं। बैरिया टाउन ने इनकी बुकिंग दी थी 17,25,000 रुपये से, जिसकी डिस्काउंट के बाद वैल्यू थी 15,90,000 रुपये। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट में इस प्लॉट में जो लोकेशन है, मरी पॉइंट बैरिया टाउन कराची की इस वक्त मोस्ट आप कह लें एंटरटेनिंग प्लेस बन चुका है। वो फूड कोर्ट वाली, फूड स्ट्रीट वाली साइड की मैं बात करूं या हिल टॉप की बात करूं, तो ये दोनों जगह ऐसी हैं जिसमें ये है कि लोगों का रश रहता है और एंटरटेनमेंट एरिया बना हुआ है। ये बैरिया टाउन ने एक जगह लेजी एस बना के बड़ा खूबसूरत व्यू दे दिया, फिर फूड स्ट्रीट आ गई 10 के विलास की साइड पे, एक जाने फिर वो मरी पॉइंट बना दिया। तो ये 3-4 चीज़ें बिल्कुल करीब करीब हैं। अच्छा, अब बैरिया टाउन के ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इससे पहले 10B और 11B को कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। लोग कहते थे कि भाई ये तो नीचे है, यहाँ तो बारिश का पानी आएगा, यहाँ तो इससे अच्छा तो आप अली ब्लॉक या 15-14-15A-15B वाली साइड चले जाएं। और लोगों की ओपिनियंस तो हो सकती हैं, और जिसने फिर प्लॉट लेना है वो अपने जावी और अपनी एक सोच के तहत चीज़ों को बयान करता है। तो हमने जब इसकी बहुत सारी वीडियोस बनाई तो लोगों ने देखा कि मरी पॉइंट आबाद हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अली ब्लॉक के बाद 125 गज में सबसे ज़्यादा मकान अगर किसी प्रीसेंट में या दो प्रीसेंट में बने हैं तो वो या तो प्रीसेंट 10B है या प्रीसेंट 11B है। अब 10A प्रीसेंट की बिल्कुल ही साथ अटैच है, और इसी तरीके से 11A के साथ 11B अटैच है। मस्जिद वहाँ बन चुकी है। फिर 11B में 152 गज के विलाज हैं, वो भी एक वजह बनता है ज़्यादा जल्दी पॉपुलेट करने की उस पार्ट को, क्योंकि जो 11B के विलाज हैं चूँकि वो आबाद पहले हो जाते हैं, एक सोसाइटी लुक है, वहाँ का पार्क बड़ा शानदार है, फिर वहाँ से जो सनसेट का नज़ारा है वो बड़ा कमाल है। और फिर इसके साथ जो जो आप यहाँ पे प्लॉट हैं वो छोटे प्लॉट हैं, 125 गज के हैं, तो लोगों ने वहाँ घर भी ज़्यादा बना लिए। देखते ही देखते अब तो वहाँ सैकड़ों की तादाद में वहाँ घर बने हैं। फिर ये विलाज आबाद जल्दी हो गए 11B वाले। और यहाँ पे जब आपको फैमिलीज नज़र आती हैं, हसल बसल नज़र आती है, तो लोग हिम्मत पकड़ लेते हैं कि यार मेरा प्लॉट है, मैं भी तामीर कर लूँ। अब यहाँ पे इस वक्त प्लॉट की जो वैल्यू है वो है तकरीबन 38 से 40 लाख के बिटवीन, दोनों जगह की मैं बात कर रहा हूँ। कमो पेश, यानी थोड़ी बहुत कहीं प्लॉट अगर कोई बैक कमर्शियल है तो कम हो सकता है, फिर अगर प्लॉट कैटेगरी है तो 1 आध लाख ऊपर भी हो सकता है। यानी अगर कोई वन ऑफ द फाइनेस्ट कैटेगरी है, कॉर्नर पार्क फेज या कॉर्नर, तो उसकी प्राइस भी डिफरेंट हो सकता है। 11B में मस्जिद बन चुकी है और विलास ज़्यादा आबाद है। जो विलाज हैं वो बैरिया टाउन के अपने वाले 152 गज के वो आबाद हैं, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी घर बने। अलबत्ता 10B में जो विलाज हैं बैरिया टाउन के, वो कंपैरेटिवली प्राइवेट एरिया से आबाद ज़्यादा नहीं है। यानी प्राइवेट जो विलाज लोगों ने खुद बनाए हैं 10B में, वो बहुत आबाद हैं। वहाँ पे आप रात को भी जब फूड पॉइंट वाले एरिया पे जाएं तो आपको वहाँ से काफ़ी घर जो हैं वो वहाँ पे लोग नज़र आते हैं। और फिर वहाँ पे आप ये कह लें कि अब सेकंड चॉइस है लोगों की अली ब्लॉक के बाद। वहाँ पे जो घर हैं वो भी बिकते हैं तकरीबन 1,15 से 1,20 लाख में मुकम्मल जो बना होता है, और रेंटल भी हो रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि लोगों को 10B और 11B की तरफ लेके जाते हैं, और ख़ुसूसन उन लोगों को जो 125 गज के प्लॉट के ख़रीदना चाहते हैं
और फिर उस पर अपना घर बना के फ़ौरन से रिहाइश रखना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात इन 2 परसेंट के लिहाज से तो है। अच्छा, फिर बड़ा एवेन्यू यहाँ तक पहुँचता है, बस स्टॉप है वो वहाँ पे मौजूद है, यानी रिहायशी एरिया में अगर आपके पास अपनी व्हीकल नहीं है तो आप अपने घर से 5 या 7 मिनट या 10 मिनट, मैक्स 10 मिनट की, मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 10 मिनट की वॉक करके आप बस जो ईवी बस स्टॉप है वहाँ पे जा सकते हैं और फिर शहर के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं एज़ पर स्केड्यूल, जैसे जैसे वो चल रही है जिस भी तरतीब से। अच्छा, अब अहम बात ये है कि बैरियर टाउन की जो, एक तो ये वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है कि बैरियर टाउन में फिर से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बायर्स हैं वो ज़रा बेहतर तादाद में आ गए हैं। और ये एक जो सर्कल होता है या जो एक वो एक पूरा सिनेरियो होता है उसमें चीज़ें थोड़ी सी रुकती हैं, बट उसके बाद चीज़ें चल ही पड़ती हैं और अब चीज़ें दोबारा से चल पई हैं, बेहतरी है, थोड़ा सा ट्रेंड बेहतर है। अ, आने वाले दिनों में अगर बायर्स इसी तरीके से आते रहे तो इंशाल्लाह चीज़ें हम पॉजिटिव देख रहे हैं और मुमकिन है कि शायद आने वाले 1-2 महीनों में भी गवर्नमेंट, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ये जो इंटरेस्ट रेट को कम किया, और कम करेंगे तो और ज़रा मजबूती मिलेगी हमारे इस बिज़नेस को, रियल स्टेट को। तो अब तक की अपडेट में हम बेहतरी देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हैं। बाकी आने वाले दिनों में जो भी है वो अपडेट आपको ज़रूर करेंगे। और एक एक अपडेट और आपको देनी है हमने, कि बैरिया टाउन के जो रियल स्टेट ऑफिसेज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अब ओपन हो चुके हैं। वो जिना एवेन्यू वाले हों, मिडवे कमर्शियल ए वाले हों, मिडवे कमर्शियल बी वाले हों, अब वो तमाम जो है वो खुल चुके हैं। वहाँ पे एज़ पर रूटीन सब लोग आ रहे हैं जिस तरह लोग पहले आते थे, तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव ख़बर है। और अब हम वेलकम करते हैं कस्टमर्स को कि जो जो वो मालूमात लेना चाहते हैं, जब भी वो विज़िट करना चाहते हैं या कोई इनको इन्फॉर्मेशन दरकार है तो वो यकीनन हमारी टीम से हमसे रब्ता करके अपनी जो भी क्यूरी है उस पे वो जान सकते हैं।